हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टू एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 11 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे, आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली भारतीय महिला बनी है, कौन बनी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है दोस्तों, यह माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगर हम बात करें दोस्तों, यह जो आपका माउंट कंचनजंगा है, यह इसका लोकेशन कहाँ है दोस्तों? तो यह आपके सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। यह आपके दुनिया का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सॉरी माउंट कांचनजंगा। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, माउंट एवरेस्ट जो है वह आपका सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी आपकी चोटी है माउंट एवरेस्ट। दूसरी नंबर की है आपकी केटू गार्डविन और तीसरी नंबर की है आपकी कंचनजंगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन साइप्रस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, साइप्रस देश की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा निकोसिया। साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया और मुद्रा यहाँ की कौन सी है? मुद्रा है यहाँ की यूरो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कोराकू जनजाति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, काफ़ी ऐसी जो नृत्य हैं काफ़ी जनजातियों द्वारा किया जाता है, और जो जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वह काफ़ी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए और याद रखा करिए, ठीक है। अगर हम बात करें कोराकू जो जनजाति है वह कौन सी नृत्य करती है? तो यह आपकी चटकोरा नृत्य करती है, ठीक है। चटकोरा नृत्य करती है आपकी कोराकू जनजाति। और कोराकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एमपी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही हम बात करें दोस्तों की जो आपका लहंगी डांस है वह कौन करता है? तो दोस्तों, लहंगी जो नृत्य है मध्य प्रदेश में वह सहारिया जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को एकाहार्य के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो एकाहार्य के रूप में भी जाना जाता है भरतनाट्यम को। अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो यह सबसे पुराना आपका क्लासिकल डांस है। अगर हम बात करें दोस्तों, यह जो आपका भरतनाट्यम की बात करें तो इसका जो पुराना नाम इसका क्या है? सादिर अट्टम, ठीक है। क्या है दोस्तों? तो सादिर अट्टम इसका पुराना नाम है आपके भरतनाट्यम का, ठीक है। यह आपके तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें दोस्तों कथक का पुराना नाम क्या है? तो कथक का पुराना नाम है कुशीलव इसका पुराना नाम है, जो कि आपकी यूपी का यह क्लासिकल डांस है। मणिपुर क्या है? मणिपुरी। और कथकली है आपके केरल की, ठीक है। कथकली मोहिनीअट्टम आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य ने 44वां कोकबरोग दिवस मनाया है? तो दोस्तों, कोकबरोग दिवस किस राज्य ने मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह मनाया है आपके त्रिपुरा ने, ठीक है। त्रिपुरा ने कोकबरोग दिवस मनाया है। कोकबरोग का जो आपका कोकबरोग है दोस्तों, यह एक आधिकारिक भाषा है त्रिपुरा की। कोक माने क्या होता है? कोक माने होता है आपका भाषा और बोरोक मतलब क्या होते हैं? लोग, ठीक है। तो यह आपके आधिकारिक भाषा है लोगों की, याद रखिएगा कोक बोरोक। और इसको कब मनाया इसने? 44वां। तो आपके 2022 में 19 जनवरी 2022 को कोक बोरोक दिवस मनाया गया, 44वां। तो 45वां भी मनाया गया है दोस्तों। जो आपका 19 जनवरी 2023 को 45वां भी कोक बोरोक दिवस मनाया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल काल का पहला मकबरा कौन सा है जिसमें 2 गुंबद हैं? तो दोस्तों, मुगल काल का ऐसा कौन सा मकबरा है जिसमें 2 गुंबद है, ठीक है। गुंबद की बात करें तो ऐसे 2 ठे बने हुए हैं, ठीक है। किसका मकबरा हुआ है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे में दोस्तों 2 गुंबद बने हुए हैं, याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हुमायूं जो मकबरा है यह आपके दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आपके हुमायूं का मकबरा स्थित है। अगर बात करें किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था दोस्तों? तो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, ठीक है। इसे
जो आपका हुमायूं का मकबरा है, इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1993 में यूनेस्को की साइट में इसे शामिल कर दिया गया है, हुमायूं के मकबरे को। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो आपका जहांगीर का मकबरा है वह कहाँ है, तो जहांगीर का जो मकबरा है वह है लाहौर में, बाबर का मकबरा है आपके काबुल में, और अकबर का जो मकबरा है वह है सिकंदरा आगरा में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मेहताब बाग भारत की निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध स्मारक का हिस्सा है? तो दोस्तों मेहताब बाग की बात करें तो यह आपके ताजमहल का एक हिस्सा है। ठीक है, ताजमहल का एक हिस्सा है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था दोस्तों अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। तो दोस्तों जो आपके ताजमहल है इसका ही एक हिस्सा है आपका मेहताब बाग। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपका अधूरा छूटा हुआ है। याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? तो दोस्तों संविधान सभा की सदस्य कौन सी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन नहीं है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेल्ली सेनगुप्ता। ठीक है, नेल्ली जो सेनगुप्ता है यह आपकी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। अगर हम बात करें संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो संविधान सभा में कुल आपकी 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, बात करें हम कितने महिला ने हस्ताक्षर किए थे, तो संविधान सभा में कितने महिलाओं का हस्ताक्षर हुआ है? तो 8 महिलाओं का हस्ताक्षर हुआ है। टोटल महिला ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, सिर्फ आपके 8 महिला ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। संविधान सभा की अगर बात करें, संविधान सभा की जो पहली महिला ने हस्ताक्षर किए थे वह कौन थी? तो संविधान सभा पर पहली महिला के जो हस्ताक्षर थे वह कौन थी? तो वह थी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय की पठार का भाग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गारो, खासी और जयंतियाँ। ठीक है, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये तीनों आपकी मेघालय की पठार है दोस्तों, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, मेघालय की है, याद रखिएगा। जो आपका यह ऑप्शन डी है, राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है दोस्तों यह आपके जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वह आपके मेघालय के पठार का भाग नहीं है। नीलगिरी पहाड़ियाँ आपके पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यह आपके किन राज्यों में फैली हुई है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में फैली हुई हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाईमुड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों भारतीय जनगणना के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी वाल्टन। ठीक है, हेनरी वाल्टन को जाना जाता है दोस्तों भारतीय जनगणना के जनक के रूप में। तो दोस्तों क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1830 में इन्होंने पहली बार जनगणना की थी, एक शहर की पूर्ण रूप से जनगणना की गई थी। ठीक है, और किसका हुआ था जनगणना दोस्तों? तो ढाका का हुआ था। जब आपका ढाका जो बांग्लादेश था वह भारत में था। ठीक है, तो उसका आपका जनगणना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है आपका हेनरी वाल्टन। ठीक है, भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा की किस भाग में होती हैं? तो दोस्तों खट्टे की बात करें तो जो खट्टा होता है दोस्तों यह आपके किस भाग में पाया जाता है? तो यह आपका पार्श्व भाग में पाया जाता है। ठीक है, पार्श्व भाग में आपका खट्टा नमकीन जैसे स्वाद प्राप्त होते हैं आपकी जिह्वा पे। कड़वा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कड़वा जो आपके स्वाद मिलते हैं वह आपके पिछले भाग में मिलते हैं जीभ के। और अगले भाग में क्या मिलता है? तो अगले भाग में आपका क्या मिलता है? तो जो आपका अगला भाग है उसमें मीठेपन का स्वाद आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, पावलकूट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपका पावलकूट जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है? यह आपके मिजोरम राज्य में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में पावलकूट नामक जनजाति पाई जाती है। अगर बात करें और कितनी जनजाति पाई जाती है, तो एक आपका चापचार कूट यहीं पे पाई जाती हैं। मीम कूट भी यहीं पे पाई जाती है दोस्तों, मीम कूट भी यहीं पाई जाती हैं। और थाल पवांग यह भी आपकी यहीं पे पाई जाती हैं जनजाति, याद रखिएगा। मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस को डैश को मनाया जाता है? तो दोस्तों जो आपका विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। अगर वहीं बात करें दोस्तों 20 मार्च को और क्या मनाया जाता है, तो दोस्तों 20 मार्च को 3 दिवस मनाए जाते हैं, जो कि आपका विश्व जो मौखिक स्वास्थ्य दिवस है
आपके स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाना है, वह भी आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस आपके गौरैया के बचाव के लिए मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगर बात करें गौरैया किस केंद्र शासित प्रदेश की पक्षी है, तो दोस्तों दिल्ली की जो केंद्र शासित पक्षी है, आपकी राज्य की पक्षी है, वह है गौरैया। ठीक है, अगर बात करें और किस स्टेट की है, तो आपके दिल्ली और बिहार के दोनों की जो राज्य की पक्षी है वह है गौरैया। और विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखें तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को आपका शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को आपका विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सभी दिवस आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल ही देख के लग रहा होगा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो दोस्तों, जो आपकी इंद्रजीत समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह आपकी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो दोस्तों, जो मोटर गाड़ी होती है उसके सामने कौन सा आपका दर्पण लगा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा होता है आपके मोटर गाड़ी के चालक के सामने। ठीक है, अगर आपका जो चालक है, जो आप मोटर गाड़ी चला रहे हैं, चालक है, उसके सामने आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, याद रखिएगा, यानी आपके कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हूनथड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, हूनथड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके मणिपुर के राज्य मुख्यमंत्री जो हैं वह उन्होंने हूनथड़ी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं आपके मणिपुर में, तो यथांग उत्सव, गान उत्सव, ये सभी आपके कहाँ मनाए जाते हैं, मणिपुर में मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो आपका राइट आंसर हो जाए डॉक्टर पैगी मोहन जो है दोस्तों, इन्होंने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और किस पुस्तक के लिए, तो वंडरस किंग्स एंड मर्चेंट के लिए इन्होंने पाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों, जो आपका स्वास्थ्य का विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है वह बना है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 7 सितंबर को। राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 सितंबर। ठीक है, अगर वही बात करें 7 मई को क्या मनाया जाता है, तो 7 मई को आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को आपका भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके दिल्ली में इनका मकबरा स्थित है। ठीक है, इनका मकबरा स्थित है आपका हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही, इनका मकबरा स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पे, आपके दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ स्थित है दोस्तों, हुमायूं के मकबरे के समीप स्थित है आपका इनका जो मकबरा है। अगर हम बात करें दोस्तों, यह किसके, जो हजरत निजामुद्दीन थे दोस्तों, इनके जो गुरु थे कौन थे, तो इनके गुरु बाबा फरीद थे। और इनके जो शिष्य थे दोस्तों, गुरु और शिष्य दोनों को इंपॉर्टेंट है इनके, याद रखिएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। अगर बात करें इनके जो गुरु थे वह कौन थे, इनके गुरु थे आपके बाबा फरीद, और इनके जो शिष्य थे वह थे अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। यह सभी बातें इनसे संबंधित याद रखनी है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है, तो आपका
राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? राखीगढ़ी आपके गुजरात राज्य में नहीं स्थित है, यह आपके हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में स्थित है। जो आपका राखीगढ़ी है दोस्तों, यह आपका हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, इसे कब खोजा गया था? इसे 1963 में खोजा गया था। अगर हम बात करें हड़प्पा का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? हड़प्पा का जो मैनचेस्टर होता है वह आपके लोथल को कहा जाता है। लोथल को हड़प्पा का मैनचेस्टर कहा जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका गुफा। ठीक है, भीमबेटका जो गुफा है वह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन यहाँ पे बिहार दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका जो युग्म है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो आपका भीमबेटका गुफा है वह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, हम्पी की बात करें तो हम्पी को कब शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में? तो 1986 में किया गया था। 1986 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी को कब किया गया था? इसे भी आपका 1986 में ही किया गया था। उड़ीसा की बात की, जो आपका कोणार्क उड़ीसा है, इससे कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? तो 1984 में किया गया था। यह सभी बातें आपको याद रखनी है, जो भी आपके यूनेस्को में शामिल किया गया है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो है दोस्तों असम में न होकर कहाँ हुआ था? यह आपके असम में न होकर पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे असम दिया है, तो यह आपका युग्म सही सुमेलित नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम कूका आंदोलन की, तो जो आपका कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बालक सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इस आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? तो दोस्तों जो आपकी डाफला की पहाड़ियाँ हैं वह आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम डाफला के अलावा और कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित हैं, तो आका पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, यह सभी आपकी कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें झारखंड में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में आपकी देवमाली की पहाड़ी स्थित है, याद रखिएगा। चलिए चलते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किए थे वह किए थे आपके महात्मा गांधी ने। और यह आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन कब से कब तक चला था? तो आपका 8 अप्रैल, ठीक है 8 अगस्त होगा दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वयोवृद्ध मैन भी कहा जाता है इनको। अगर हम बात करें जो आपकी कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी है और इसकी जो स्थापना की गई थी वह A.O. ह्यूम के द्वारा, यानी आपके एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, गुरु नानक देव का अधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक देव का जो उत्तराधिकारी था वह कौन थे दोस्तों? वह थे आपके गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरु अंगद देव इनके उत्तराधिकारी थे गुरु नानक देव के। अगर बात करें अब तक कुल कितने गुरु हुए सिख गुरुओं में, तो अब तक कुल 10 गुरु हो चुके हैं सिख गुरुओं में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह इल्तुतमिश जो है आपके गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो दोस्तों कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो था दोस्तों मुगल बादशाह, इसका जो था दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससी जो क्वेश्चन कराती है आपकी दिल्ली पुलिस भर्ती है दोस्तों, इसकी जो एग्ज़ाम होगी वह एसएससी कराएगी और एसएससी आपकी सबसे अलग टाइप की क्वेश्चन लाती है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग एसएससी के थ्रू कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। हम जो क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों वह सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में देखे गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है, इसमें आप कोई पैसे नहीं लगते, आप लोग इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। आप लोग लाइक और
कमेंट और फिर इसको वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास पहुँचे और भी लोग इसके कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो थोड़ी आप लोग उद्धार भी कर दिया करिए, किसी की मदद भी कर दिया करिए। ठीक है, शेयर करके वीडियो। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका है, मंगल पांडे संबंधित थे। तो मंगल पांडे किससे संबंधित थे दोस्तों? जो आपके मंगल पांडे थे वह आपके 1857 की क्रांति जब हुई थी, आपकी 1857 क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। और इसकी जो बैरकपुर से इन्होंने किया था दोस्तों, बैरकपुर से नेतृत्व तो मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने जो आपके कारतूस, चर्बी वाले कारतूस थे दोस्तों, इनको लेने से मना कर दिया था, चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। मंगल पांडे सबसे ज़्यादा अहम भूमिका 1857 की क्रांति में निभाई है, याद रखिएगा। यह किस सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में कि यह किस रेजिमेंट से संबंधित है? तो यह आपकी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित थे, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को हो गई थी। सबसे पहले मृत्यु इन्हीं की हुई थी, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा पहले बलिदान देने वाले व्यक्ति हैं आपके मंगल पांडे, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए ग्रुप में, और भी लोग इससे तैयारी कर सकें, अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।